guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर ऐसा है जो उनकी तरफ से है और मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ूंगी। मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ूंगी जैसे वो आपको बोल रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वैसे ही इमेजिन करना है कि आपको वो ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो मुझे जो भी यहाँ पे मैं कार्ड्स पिक करूँगी और जो भी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील होगी इन कार्ड्स के थ्रू, मैं वैसे ही वो लव लेटर आपको रीड आउट करूँगी उनकी तरफ से। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। एक लंबी सांस लेके इस रीडिंग को स्टार्ट करिए गाइस, ताकि आप जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो आपसे कहना चाहते हैं, जो बातें वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको पहुंच पाए। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी के अभी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे और आपका सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। साथ ही कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए इस रीडिंग के अंदर गाइज। और इस रीडिंग के बीच में या एंड में मैं ये भी कोई सेशन करूँगी जिसमें येस और नो का आपका आंसर दूंगी। इस टॉपिक से अलग कोई भी आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे अपनी फैमिली के बारे में, चाहे अपने बारे में, किसी भी और पर्सन के बारे में, जिसका मैं आपको येस या नो में आंसर दूंगी। ओके, तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड्स पिक कर लेती हूँ कि आपके पर्सन के लिए क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो बातें आपको बोलना चाहते हैं, क्या वो लव लेटर आप तक पहुँचाना चाहते हैं और उसमें क्या लिखना चाहते हैं। वो उसके लिए मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे पिक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओह गॉड, द लवर्स, द सन, एम्प्रेस, Four of Swords, Four of Wands, the Hermit, bottom of the deck क्या है, Two of Swords। उनकी तरफ से क्या लव लेटर है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना रहना। जो हमारा प्यार है हम दोनों के बीच में, ये मैं जानता हूँ कि वो एक सोलमेट कनेक्शन है। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ तुमसे अलग होने का, बहुत सी चीज़ों को समझने का, मूव ऑन करने का, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर रहें, हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों के बीच में वो प्यार रहे, वो अंडरस्टैंडिंग रहे। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, बहुत सी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, बहुत चीज़ें मुझे लोगों ने समझाई हैं, बहुत कुछ मैंने समझा है और सोचा है कि शायद मैंने बहुत गलत डिसीजंस ले लिए हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और मैं तुम्हें खो चुका हूँ। पर मैं कहीं ना कहीं ये जानता हूँ कि तुम अभी भी मेरे लिए हो। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ों में मैं ज़रूर फंस गया था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने तुम्हें जाने दिया। मैं बहुत मजबूर था। मुझे पता है ये सब बातें तुम्हें बहुत बेवजह, बेफजूल लग रही होंगी, पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। वो टाइम शायद हमारे लिए नहीं था, पर आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। हर जगह मैं जहाँ जाता हूँ,
कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी मैं कर लूँ, मेरे को तुमसे दूर नहीं हुआ जाता। तुम्हारी यादें जैसे मुझे पागल कर देती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर रहकर भी यहाँ पर हूँ या नहीं। मुझे पता है मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उन सब चीज़ों के लिए। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ और मैं रोज़ अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज जहाँ मैं हूँ वहाँ मुझे रहना चाहिए? क्या तुम भी मुझे उतना ही याद करती हो या करते हो जितना मैं तुम्हें करता हूँ? प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मेरे को बहुत चीज़ें समझ आई हैं इस दौरान। मैंने बहुत बारी ऐसा किया है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी हैं। तुम्हें बहुत मुश्किलों से गुज़रना पड़ा है। हम इतने टाइम से साथ रह कर भी हमें अलग होना पड़ा। हमारा रिलेशनशिप, हमारा जो बॉन्ड था वो इतना स्पेशल था कि शायद कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है। मुझे आज ये चीज़ पता चल गई है। पर आज भी मैं यही सोचता हूँ, क्या अगर मैं फिर से कोशिश करूँ तुम्हारे पास आने की, तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा साइन दो, कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ, ऐसा कुछ बोलो, ऐसा कुछ बताओ कि मुझे ये समझ में आए कि तुम ही हो मेरे लिए और तुम अभी भी मेरे लिए इंतज़ार कर रही हो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं इतना अंधा हो गया था पहले कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पर मैं करता गया, मैं आगे बढ़ता गया। मैं बिल्कुल, मेरी आंखों पे पट्टी बन गई हो जैसे। मुझे पता है तुमने मुझे बहुत समझाया, तुमने मुझे बहुत बहुत मेरे आगे गिड़गिड़ाई तुम। पर मैं क्या करता, वो टाइम शायद हमारा नहीं था और मैं अंधा हो गया था जैसे किसी और के लिए। पर आज मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि मुझे इतना पता चल गया है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और जो मेरा कनेक्शन तुमसे है, जो प्यार मेरा तुमसे है और तुम्हें मेरे से है, जो तुमने मेरे लिए किया है, वो शायद कोई नहीं कर सकता। और एक चीज़ का और विश्वास है, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, हमें अलग नहीं कर सकती है। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे मिलोगी। मे भी कुछ वक्त में, शायद मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े, शायद और मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं रात में नहीं सो पाता। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मुझे बहुत बेचैनी होती है। बहुत डर है मुझे कि तुम किसी और की ना हो जाओ। बहुत पागल होता हूँ मैं रोज़ तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है अभी, पर मैं ज़रूर निकलूँगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो प्लीज़ मुझे अपना लेना, क्योंकि जब मैं अब तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा। पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, क्योंकि तुम ही हो मेरे लिए। ये मुझे पता चल गया है। चीज़ें बहुत गलत हुई हैं मेरी ज़िंदगी में और उन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया। मैं कभी डिसीजन नहीं ले पाया, चूज़ नहीं कर पाया, स्टैंड नहीं ले पाया, हमेशा कंफ्यूज्ड रहा, हमेशा धोखा दिया, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाया। पर आज मुझे इतना पता चल गया है कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है और ये दुनिया बहुत मतलबी है। हर कोई मतलब के लिए होता है आपके साथ। आपका जो सच्चा प्यार होता है वही आपके लिए ऐसी चीज़ें करता है जो आपको चाहिए। और मुझे पता है तुमने हमेशा मुझे इतना दिया है, इतना प्यार किया है, शायद मुझे कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा करने का। तुम बिल्कुल मेरी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज़ कर सकता। तुम ही मेरी बीवी हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। एक बारी कुछ ऐसा साइन दे दो। मैं रोज़ तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। मैं रोज़ ये मांगता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए हम मिल जाएं, अपने आप से चीज़ें ऐसी हो जाए हम मिल जाएं।
मुझे पता है फैमिली इश्यूज बहुत रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं हम दोनों के बीच में। मैंने तुम्हें धोखा भी दिया, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, पर अब मैं हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ वक्त के लिए हैं, आगे जाके हमने ही साथ में रहना है। तुम ही मेरे बच्चों की माँ बनोगी, तुम ही मेरी ज़िंदगी में आओगी, और ये चीज़ का मुझे रोज़ एहसास होता है कि तुम भी मेरे लिए आज रुकी हुई हो। मैं जल्द ही आऊँगा, उससे पहले मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। मुझे रोज़ इस बात का एहसास होता है कि तुम मेरा साथ दोगी, मेरे लिए खड़ी होगी। मैं नए तरीके से बदल के तुम्हारे लिए आऊँगा, तुम्हें वैसा प्यार दूँगा जैसा तुम रोज़ मेरे से उम्मीद करती थी, जैसा तुम रोज़ मुझसे चाहती थी, मुझे बोला करती थी, मुझसे लड़ा करती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आज मुझे रोज़ उन बातों की याद आती है कि शायद मैं तुम्हें उतना प्यार कर पाता। मैंने तुम्हारे प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझा, तुम्हें प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गलत समझता रहा, तुम पे चिल्लाता रहा, गुस्सा होता रहा, और लोगों को चुना मैंने, तुम्हें छोड़ा मैंने। मुझे क्या मिला? पर आज मुझे ये चीज़ पता है कि तुम ही मेरा ट्रू लव हो, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, और ये जो रोमांस है हमारे बीच में, जो हमारा बॉन्ड है, ये लाइफ टाइम का बॉन्ड है। ये एक टाइम का बॉन्ड नहीं है, ये लाइफ टाइम का बॉन्ड है। और तुम ही हो मेरे लिए जो मैं हमेशा से, सदियों से ढूंढ रहा था। मैं शायद बनावटी चीज़ों में फंस गया था, लोगों की बातों में आ गया था, लोगों ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, मुझे बहुत पागल किया, तुम्हारे अगेंस्ट किया, आज भी करते हैं, बहुत रोकते हैं मुझे, पर रोज़ मैं बहुत रोता हूँ, बहुत चीज़ों से गुज़रता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए, और मुझे एहसास है कि तुम ही हो मेरे लिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा तुम्हें कि ये जो वेट है ना तुम्हारी, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ज़ाया नहीं जाएगी, ये ख़राब नहीं जाएगी। मैं तुम्हारा साथ दूँगा, भगवान हमें मिलवाएंगे, मुझे विश्वास है। डिवाइन टाइम का वेट करो, बिल्कुल चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी बहुत मुश्किल है, पर मैं आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा, बहुत ही जल्द आऊँगा तुम्हारे पास। तुम्हें वो सब कुछ दूँगा जो तुम हमेशा से मुझसे मांगा करती थी, हमेशा से चाहा करती थी कि हाँ, मेरे साथ 2 बातें प्यार की हों, 2 मिनट तुम मेरे साथ बैठकर ढंग से बात करो, मेरे साथ वक्त बिताओ। वो सारी चीज़ें फिर से होंगी। और ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, क्योंकि रोज़ मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। सुबह उठता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, सोता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। पर जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मैं टूट गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज भी तुम उस इंसान के लिए उतनी ही पागल हो। शायद फिर से तुम उससे बातें करती हो, शायद तुम दोनों साथ में हो या नहीं, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोई तो है तुम्हारे साथ, और वो शायद आज भी है। बहुत नाराज़ हूँ मैं तुमसे, बहुत बुरा भी लगता है मुझे। अपने आप को मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि काम में उलझा के रखूँ, इतना काम करूँ कि तुम्हारी याद ना आए, पर फिर भी तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आता है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अंत तक लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। मुझे भूलना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और लड़ने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हें शायद मुझसे 1000 और अच्छे मिल जाएंगे, पर मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। विश्वास रखो, ये अंत नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए हम अलग हुए हैं, सिर्फ एक पॉज है ये। हमारी स्टोरी तो बहुत आगे जाएगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, ये हमारा अंत नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
वो मरते दम तक रहेगा और हमेशा रहेगा। तुम मेरी रहोगी और मैं तुम्हारा रहूँगा। मुझे पता है तुम भी मुझे नहीं भूली, बोलो ना, क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे भूल जाना? मुझे पता है नहीं है। प्लीज़ देखो, अपने आसपास देखो, वो साइंस देखो, तुम्हें मिलेंगे वो सारे साइंस। भगवान कुछ इशारे तुम्हें करेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। बट उससे पहले मुझ पे विश्वास रखना, मुझसे प्यार करती रहना, और प्लीज़ एंड में यही कहना चाहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत पागल हो रहा हूँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत रिग्रेट में हूँ, रोज़ सोचता हूँ, रोता हूँ, कैसे तुम्हारे पास आऊँ, क्या करूँ, मजबूर हो गया हूँ मैं। पर अंत में ये कहना चाहता हूँ दैट आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू। मुझे मत भूलना, मैं आऊँगा। ओके गाइस, तो ये था आपका लव लेटर आपके पर्सन की तरफ से। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। उनकी तरफ से कुछ प्यारी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, और अगर आप चाहें तो फिर से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और साथ ही में गाइज अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे उसके लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, तो जो भी लोग रेडी टू पे हैं वो ही कांटेक्ट करें। अब गाइज, जैसे मैंने लास्ट में आप लोगों को बोला था कि मैं एक येस और नो सेशन करूँगी आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। अब कोई भी अपने माइंड में एक क्वेश्चन को सोच लीजिए इसके अलावा, ठीक है, जो हमने अभी रीडिंग करी है उस पर्सन के अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी और क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, आपके माइंड में बहुत टाइम से चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसका आंसर हाँ है या ना है, तो वो आप सोच लीजिए और उसका आंसर मैं आपको देने लगी हूँ। एक लंबा सांस ले लीजिए। येस और नो में आंसर दूंगी आपको। सॉरी, 2 कार्ड्स नहीं चाहिए हैं हमको, एक ही कार्ड चाहिए है। येस और नो में आंसर दूंगी आपको। क्या आपका आंसर हाँ है या ना है, जो भी आपने सवाल पूछ रहे हैं। द आंसर इज येस। ओके, एंड एक यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे ही आप उम्मीद छोड़ देंगे इस चीज़ की, वैसे ही वो चीज़ हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।